भी लेने पड़ेंगे ना। एक सर को और ये बातचीत का रस इसी तरह से आप पीते रहिए। अब छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, 2 मिनट में हाजिर होते हैं। ठीक है, एक ब्रेक और ले लो। हाँ, एक और ले लो, एक और ले लो। 2 ब्रेक चलाना ना तुम्हारा नहीं सर, सर ही वही वही प्रोग्राम ही वही एंकर कर रहे हैं तो। हाँ, लेमन टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत दुआएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ठीक है, एक चैनल 1 के लिए सर से चैनल 1 के दर्शकों, आपके लिए एक छोटा सा ब्रेक हम लेके आए हैं। बस ब्रेक के बाद 2 मिनट में हाजिर होते हैं, प्लीज़ बने रहिए। ठीक है, अब ओपनिंग करवा देता हूँ। ब्रेक के बाद फिर से आपका एक बार फिर स्वागत है। और सेकंड ब्रेक के लिए आपके हिसाब से ऐसे जो भी सेकंड ब्रेक लेना है या? हाँ, सेकंड ब्रेक में ओपनिंग शुरू करिए। हाँ, रोल। फिर से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। ठीक है, चलो तो मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ ना, वहाँ से करते हैं रोल जी। बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में आपने काफ़ी गाने गाए हैं, लेकिन जो गाना आपके जहन में हो और आज भी आपको लगता है कि नहीं आपका फेवरेट गाना हो, चाहे वो शुरुआती दौर है आज तक का दौर में, कौन सा गाना है जो आपको इतना काफ़ी पसंद है या वो वहाँ तक पहुँचा, जब आपको मिला तो आपको सेटिस्फेक्शन हुआ कि नहीं ये गाना मेरे लिए बना था? नहीं, फिल्मों के ज़्यादातर गाने हमको सोचकर जो बनाए गए हैं वो बहुत ही गहरे बने हैं। देखिए, ईश्वर ने सबसे बड़ा जो हमको अनुदान दिया है वो आवाज़ ही का नहीं, पर ऐसे व्यक्तित्व का जो अनुदान दिया है, ईश्वर की जो बारंबार कृपा है हुई है हम पर, कि ऐसा व्यक्तित्व दिया कि हमारे लिए गाने जो हैं वो बहुत ही गहरे बनते हैं, अच्छे विचार होते हैं उन लिरिक्स में, और सच्चाई होती है, धुनों में ईमानदारी होती है। चाहे नया म्यूज़िक कंपोज़र हो और चाहे उसको कमर्शियल गाना बनाना हो, चाहे यहाँ तक कि ऐसा गाना बनाना हो चक दे फट्टे तलक में भी एक ऐसा विचार दिया गया है जो कि व्यंग्य है और सच्चाई है देश की, दुनिया की, मनुष्य के चित्त की। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इतना भाग्यवान मानता हूँ कि हे मेरे दाता, आपने हमसे ऊल जलूल कुछ गवाइश नहीं अभी तक, और ऊल जलूल गाकर मुझे क्षणिक खुश नहीं किया। Oh, I'm so happy, I'm on cloud 9, you know। तो ऐसे बनाने की बजाय मेरे दाता आपने मुझे कम गवाया, लेकिन अमृत गवाया हमेशा। यानी जिस प्रकार से चरणामृत की, चाहे आप अमरनाथ की यात्रा करिएगा जो बहुत ही दुर्गम होती है, कभी कभी आप हो सकता है ना भी बचें जी यात्रा में, जी बिल्कुल, लेकिन आपको पता होता है, बिल्कुल, लेकिन इतनी दूर जाकर भी आपको क्या मिलता है? थोड़ा सा चरणामृत, एक बूंद। उस माल के लिए आपको जाना पड़ता है, लेकिन आपकी आस्था है उस माल पर कि एक बूंद भी अगर मुझे मिल गया तो प्योर मिलेगा। बिल्कुल। हमने अपने 10 वर्ष के करियर में लगभग मोर देन 500 सॉन्ग्स गा चुके हैं। वो मुझे इतने ज़्यादा लगते हैं अभी भी, बाकी भाषाओं में 20-25 भाषाओं में भी गाए हैं, सब फिल्मों के हैं, बिल्कुल, नॉन फिल्म में भी, टीवी सीरियलों में भी कहीं कहीं गाए हैं। मैं इतना हैरान होता हूँ कि हे मेरे दाता, लोगों ने हज़ारों भी गाए हैं, हम 500 भी गाकर मैं सोचता हूँ कि इतने फिल्टर्ड गाने गवाए हैं। हर गाना एक प्रेरक गाना है, हर गाने के मैसेज भी हैं, न केवल सिर्फ फिल्मों के और सिचुएशनल गाने हैं, बल्कि वो फिल्मों से हट के भी जब आप सुनते हैं। और ऐसे ऐसे चमत्कार हमारे साथ किए हैं कि एक ही गाना, एक बोल हमने गाया एक गाने में, उसके लिए हमें फिल्म फेयर मिला। क्या बात। तो बाबा जब चमत्कार दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं कि एक बीज डाल बेटे और कम से कम 100 वृक्ष उगेंगे। तो वो वाला काम हमने किया, और वो था गाना सुभान अल्लाह, जो हमने फना में गाया था। सिर्फ एक वर्ड गाया था जतिन ललित के लिए। जी बिल्कुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक ही वर्ड पर फिल्म फेयर लिए खड़े थे दाता कि बेटा ये जरा एक डंडी है, ये भी ले जाओ, सजा लेना।
जी, बहुत खूब। ये चीज़ हमने देखी है कि सीरियल जैसे आज लोग, हमने देखा है सीरियल देखने के लिए नहीं बैठते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा सीरियल देखने वाले दर्शक को, लेकिन मैं जानता हूँ कि लोग कितना आपका जो आपने गाया है दिया और उसके लिए, बातें, दिया हाँ। और बाती के लिए लोग आते हैं, बोलते हैं कि नहीं, कैलाश खेर हैं जिन्होंने ये गाया है, इसलिए इस सीरियल में कुछ दम है। हाँ, तो वो सुनने के लिए आते हैं। बहुत बहुत बड़ी तो बात ये है। ये हमको ये खुद हम जी, हमारे कॉन्सर्ट्स में बोलते हैं लोग, जी दिया बाती गा दीजिए और वो गा दीजिए संगिनी जो हमने जी, बनाया था, जी, और वो जस्सी जैसी कोई नहीं के लिए, तू मेरी जान है तू मेरा अरमान है गा दीजिए। तो हम हंसते हैं कि हे मेरे दाता, अगर इतने गाने गाएंगे आपके चॉइस के, तब तो फिर पूरी रात है गाना पड़ेगा। जी, तो फिर ये करना पड़ता है, लेकिन लोगों में वो उत्सुकता रहती है, जागरूकता रहती है। जी, बिल्कुल। और हमने देखा है कि कैलाश खेर एक पूरा पैकेज है अपने आप में, सिर्फ सिंगर नहीं है। जो आपने बताया हम भी जानते हैं, लिरिक भी खुद लिखते हैं, गाने लिखते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, खुद गाते हैं। आपको कभी लगता है कि ये एक बहुत बड़ी ऊपर वाले की देन है, बहुत बड़ी। जिस तरह से ये जो आपके पास में ये जो चीज़ है, लोग आज संगीत के नाम पे सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हैं कि किस तरह की है, लेकिन कैलाश खेर हैं जिनको लोग याद करते हैं सिर्फ एक ही नहीं, सिर्फ गाने के लिए नहीं, उनके एक बोल होते हैं, उसमें सिर्फ सुरीला ही नहीं होता, एक मैसेज होता है। ये आपके जहन में किस तरह से आता है, जो मुझे लिरिक है वो किस तरह से आता है? इस तरह से आता है कि जो भी बात मैं कहना चाहता हूँ संगीत के माध्यम से, थोड़ा मेरा अलग अंदाज होगा, अलग शब्द मैं चयन करूँगा। जो बहुत शब्द प्रयोग हो चुके होते हैं, मैं उनका प्रयोग नहीं करूँगा। मैं विचार वही बताऊँगा, लेकिन अगर हमारे भारत में, जैसे मैंने बताया, संपदा बहुत है, शब्दों की संपदा बहुत है, भाषाओं की संपदा बहुत है, रंगों की संपदा बहुत है। प्रकृति ने इतना कुछ आपको दिया है, अपार दिया है, तो उनका क्यों ना प्रयोग करें। काहे हम आँख को आँखें कह कह के पागल कर दें। नयन भी हैं, क्या बात चक्षु भी हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं इनके लिए, तो नैना भी हैं। तो यू कैन मेक सो मैनी यूज सो मैनी वेज ऑफ एवरी ब्यूटी एंड एवरी एक्सप्रेशन। तो इस तरह से आई ट्राई टू डू थिंग्स, और वही चीज़ें, सामान्य बातों को असामान्य तरीके से मैं बता देता हूँ। आई से कॉमन थिंग्स in an uncommon way, and that becomes a impactful thing. सर, आज जिस मुकाम पे आप हैं, जी। पहुंचना हर आदमी का सपना होता है सपना। कि इस मुकाम पे पहुंचे। एक आइडल है कैलाश खेर। कैलाश खेर की और भी कोई ख्वाहिश कि उन्हें लगती कि वो मंजिल मुझे पानी है, कोई अलग नहीं, ख्वाहिश? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन बहुत सारे मेरे फैंस हैं जो बहुत थोड़े घनिष्ठ भी हैं, हमारे अंतरंग भी हैं। वो सब की इच्छा है कि हम एक अपने तरीके की सोच जैसी एक इंस्टीट्यूट तैयार करें, जिससे, क्योंकि हमारे काफ़ी फॉलोअर हैं और काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं हमारे टाइप के म्यूज़िक और सोच से। और बहुत सारे न्यू बैंड्स भी अभी आ गए हैं, नए नए बैंड जो इस तरह के शब्दों का, इस तरह के संगीत का प्रतिपादन कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं नए नए। और यंग बैंड्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से सब लोग बोलते हैं हमको कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट आप छोटा मोटा शुरू करिए। और बल्कि एक दो स्टेट्स ने तो हमको बोला है कि आप यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी खोलिए, हम आपकी मदद करेंगे। और हमको ना तो इतना ज़्यादा पागलपन अभी आया, और समय बहुत लगता है। और एक बार आप जैसे ही सुन के तो लगती है बहुत सारी उत्तेजनाएं, एक्साइटमेंट, लेकिन जब आप धंधे के रूप में किसी चीज़ को लेके जाएंगे, तो वही है, फिर आपको हिंसक होना पड़ता है। जी, अहिंसक होकर आप कोई भी कार्य व्यापारिक क्षेत्र में कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल व्यापार हिंसा पर ही होगा। बिल्कुल। जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, अभी बस चलने का समय हो गया है हमारा, कि हाँ, अपने संगीत पूरा अपने मन से जितना गाना है गा लिया, संगीत दे दिया, लिरिक आपके हो गए, कहीं ना कहीं बॉलीवुड में काम करने की इच्छा, या आएंगे, हमें दिखेंगे कैलाश खेर लोगों को स्क्रीन पे एक एज ए हीरो, या किस तरह से उनका एक कोई ख्वाहिश है जो आपकी बॉलीवुड में काम करने की? नहीं, ऑलरेडी बहुत लोग यहाँ हैं, और सिर्फ इसलिए मुझे ये भगवान ने, थैंक गॉड, कि ये रोग नहीं दिया कि अब मैं थोड़ा सा नोन हूँ, लोग हमको प्यार करते हैं, तो अब मैं कुछ भी करने लगूँ, जी, कैमरे के आगे मैं डुगडुगी बजे और मैं नाचूं बंदर की तरह। जी, नहीं, बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड एक्टर्स तरस रहे हैं इस भारत भूमि पर, मुंबई नगरी में, कि हमको कोई ब्रेक मिले। तो मेरी इच्छा और मेरी प्रार्थना ईश्वर से है कि जो भी सचमुच के टैलेंट हैं, दाता उनको आप अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। हम जैसे लोगों से वो भी स्थान भरिए मत बेवजह, जी,
क्योंकि हमारी जगह हम अगर फालतू में कहीं एक्टिंग करने घुसेंगे तो हमारी जगह कोई टैलेंटेड एक्टर है ही आ जाएगा बेचारे का, तो उसका भला होगा। हम तो ना भी कहीं एक्टिंग करें तो भी एक्टिंग हो ही जाती है, कैमरे क्योंकि फॉलो ही कर रहे हैं, बहुत जगह बन के रहना पड़ता है आपको। बिल्कुल तो हम तो सच्चाई। एक तरह का एक्टिंग है हो रहा है ना जी बिल्कुल जिंदगी तो। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। बिल्कुल नमस्ते। जो दर्शक हैं आपके, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहें? हाँ आपके मैं काफ़ी चाहने वाले हाँ होंगे मैं लिए। दर्शकों से ये बताना चाहता हूँ कि आने वाली फिल्म में हमने संगीत निर्देशन दिया है, जिसमें एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर हम आ रहे हैं, लिरिक राइटर भी हम हैं ही, अपनी फिल्मों में भी और एल्बमों में खुद ही लिखते हैं। तो आने वाली फिल्म है देसी कट्टे, और जो कि 1-1.5 महीने में म्यूज़िक लॉन्च होने वाला है। तो आप स्टे ट्यून्ड ऑन चैनल 1, स्टे ट्यून्ड ऑन चैनल लेमन टीवी, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन whatever channel you're watching, but please watch us and listen to our music. सर गाना हमें बिल्कुल आपका बनता ही है कि हम अगर इसको एंड भी करेंगे तो आपकी सुरीली आवाज़ के साथ में करेंगे। और सैया सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे कैलाश खेर साहब, जो आज हमारी साप्ताहिक विशेष हस्ती थी, इनमें थे। आपने उनको सुना, देखा, जो अनकहे पहलू थे आपके सामने नजर आए। अगले हफ्ते किसी और के साथ आपसे मिलेंगे। मुझे यानी निर्मल त्रिवेदी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आपसे रूबरू होने के लिए आ रहा हूं जल्द ही। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और लेमन न्यूज़ पर जल्दी आ रहा हूं आपसे रूबरू होने के लिए। ओके। चैनल चैनल कैलाश खेर। चैनल नमस्ते, मैं हूं कैलाश खेर और चैनल 1 पर मैं आ रहा हूं आपसे रूबरू होने के लिए जल्द ही।